समस्याएं हमारे जीवन का अंग है। हम कितना भी इससे भागे लेकिन समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये जीवन का नियम है। इससे हम कितना मर्जी भाग लें, लेकिन ये तो जीवन में आनी आनी है। हम चाहे पूजा पाठ में चले जाएं, हम कितना भी अध्यात्म के रास्ते पे चले जाएं, हम कितना भी प्रार्थना कर लें ईश्वर से, हम दर दर भटकना क्यों ना शुरू कर दें कि और ये मान के चले कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। समस्याएं तो आएंगी आएंगी। इसीलिए मैं यहाँ जो मेरा संदेश है कि समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करें। क्योंकि समस्याएं कोई ऐसे नहीं है कि बेवजह आती हैं। समस्या हमें दी जाती हैं ताकि हम अपने जीवन को निखार सकें। उनसे गुजर कर ही हम एक समझदारी की ओर बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, एक सबक हमें मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। जब तक समस्या कोई नहीं होती, हमें बहुत सहारा होता है लोगों का अपने आसपास का, कि वो कोई समस्या आएगी तो हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन समस्या जब आती है तब वो हमें सत्य से अवगत कराती हैं कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तुम्हें ही अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं में करना है। तो ये एक सबक है, ये एक जो दृष्टि है हमारी बदलती है लोगों के प्रति, संसार के प्रति। तो यहाँ मैं कहूँगा कि समस्याएं अगर जीवन में आती हैं तो घबराएं नहीं, हाय तौबा नहीं करें। वैसे भी हाय तौबा घबराने से समस्याएं जाती नहीं है, वो तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। अब अगर हम अपनी समस्याओं का बहुत ज़्यादा जिक्र भी दूसरों से करते हैं और उनसे हम सहारा ढूंढते हैं कि कोई आकर हमारी समस्याओं का निदान कर दे, कोई हमारे साथ खड़ा रहे, लेकिन जो समस्याएं सुलझाने के लिए हमारे साथ आएगा तो सबसे पहले अपना ही कोई फ़ायदा उठाएगा। वो हमारी समस्याओं को निपटाने के चक्कर में एक अपना ऐसा मूल्य ले जाएगा जो हमारी समस्या एक और खड़ी हो जाती है हमारे जीवन में। इसीलिए जब भी समस्याएं आए तो शांत रहें और स्वयं में देखें कि हम कितने अपने आप में काबिल हैं, कितने सक्षम हैं, कितने दूरदर्शिता हमारे में है कि हम अपनी समस्याओं को खुद ही निपटा सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा अपनी ही समस्याओं को कि हाँ, जीवन में ये समस्या है। हम अक्सर कई बार इनवाइट नहीं करते हैं समस्याओं को, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता वो समस्याओं से घिरे, लेकिन समस्याएं आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप बड़ी शांति से अपनी गाड़ी में सड़क पे जा रहे हो और आपकी स्पीड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप बड़े आराम से जा रहे हो और कोई गाड़ी आके पीछे से आपसे टकरा जाए। इसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन वो एक समस्या तो बन जाती है, वो समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे ही जीवन में समस्याएं दूसरों से भी हमें आ जाती हैं। एक तो हमारी ही आदतों की वजह से, हमारी ही कामनाओं की वजह से, वासनाओं की वजह से हम ही ऐसी समस्याएं अपने जीवन में खड़ी कर लेते हैं कि फिर हम उसी से घबराते हैं, उसी से भागते हैं। तो ये तो एक हम करते हैं, हमें अपनों से भी समस्याएं आ जाती हैं, उनकी ज़िंदगी से, जिन ज़िंदगियों से हम जुड़े होते हैं उनकी समस्याएं भी फिर अपनी ही लगती हैं। अगर ज़िंदगी में जो समस्याएं जैसे मैंने कहा आती हैं, तो सबसे पहले शांत रहें, उसको स्वीकार करें कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये समस्या चल रही है। अब जब हम शांत होते हैं तो उसका समाधान भी फिर हमें अपने ही भीतर से आ जाता है कि हमें जीवन में क्या करना है। क्योंकि स्वीकार करने के बाद, शांत होने के बाद एक समाधान हमें स्वयं ही दिखने लगता है। नहीं तो जब हम परेशान होते हैं, अपनी समस्याओं से भाग रहे होते हैं, तब हमें कोई समाधान भी उस समय नज़र नहीं आता। जब हम उसको स्वीकार करते हैं तभी हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। जब तक हम स्वीकार ही नहीं करते, हमें कुछ बदलाव की भी कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो यहाँ जब हम स्वीकार करते हैं, हमें उसमें बदलने का एक मौका मिलता है, भीतर से एक रास्ता मिलता है, तो तभी हम उससे बाहर आना शुरू होते हैं। और अगर हमें लगे कि हम बदल भी नहीं पा रहे हैं अपनी समस्या को, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में चिंता ही कर रहे हैं
और चिंता से तो कोई समाधान होता नहीं है, तब हमें अपनी समस्याओं को समर्पण कर देना चाहिए। जहाँ जितना हमारी ताकत होती है, जितना हमारा बस होता है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ हमारी पहुँच से बाहर है, फिर वहाँ पे कुदरत और ईश्वर का काम शुरू होता है। जब हम अपनी हर समस्या को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि समस्याएं कब कैसे जीवन में आई और इतनी बड़ी लग रही थी, लेकिन कैसे वो अपने आप ही जीवन से तिरोहित हो जाती है। अपनी बीती जिंदगी में देखिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार समस्याएं होंगी, और जब समस्याएं होंगी हम कितने व्याकुल, कितने विचलित, कितने बेचैन हम उस समय रहे हैं, और हमें उस समय समझ नहीं आती थी हम इससे कैसे कभी बाहर आ पाएंगे। लेकिन वक्त के साथ आज अगर हम देखते हैं कि हम कब उससे बाहर आ गए, हमें स्वयं भी पता नहीं चलता। तो यहाँ मैं कहूँगा कि अगर समस्या आती है तो समाधान भी साथ में आता है। ईश्वर हर जानवर को उतनी ही पूंछ देता है जितनी वो संभाल सकता है। तो जितनी हमारी काबिलियत होती है, जितनी हमारी सहनशीलता होती है, जितना धैर्य होता है, उस हिसाब से ही हमारी समस्याएं हमें दी जाती है। यहाँ मैं कहूँगा कि जब हम मजबूती से खड़े हो जाते हैं, एक विश्वास ईश्वर पर रख के चलते हैं, एक श्रद्धा के साथ कि ठीक है, समस्या आई है तो इसका समाधान भी तू ही देगा। तो जब हम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तब समस्या चली जाती है। और फिर एक ऐसा हमें ये एक सिखा के जाती है कि फिर हम इतने काबिल हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के अपनों की, अपने दोस्तों की, बाहर के लोगों की भी समस्याओं को समाधान हमारे माध्यम से ईश्वर देने लगता है। लेकिन ये तभी होता है कि जब हम एक अटूट विश्वास ईश्वर पर रख के चलते हैं, समस्याओं से घबराते नहीं। हम ऐसे खड़े रहते हैं अपने जीवन में, ठीक है समस्या कल को आती है तो आ जाए, हमें पता वो आएगी तो उसका समाधान भी आएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उससे मत जोड़ के चलें। समस्या हमें सिखाने के लिए आती हैं, कुछ बनाने के लिए आती हैं। समस्याओं से ही ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। पहले वो हमारी परीक्षा लेता है, फिर वो हम देखते हैं कि हम अपनी परीक्षा में कितने खरे उतरते हैं, और फिर वो हमें देखता है कि ये थोड़े काबिल हो रहे हैं। जैसे हम काबिल हो रहे हैं अपनी समस्याओं से जूझने को, जब वो हमारी काबिलियत देखता है तो फिर ईश्वर हमसे काम लेता है, फिर ईश्वर हमारे माध्यम से दूसरों की सहायता करता है। तो समस्याएं जीवन का अंग हैं, रहने दें उसको, बिल्कुल भी उससे भागे नहीं, उससे हाय तौबा ना करें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है किसी से। हमें लगता है कि हमें कहीं से आशीर्वाद मिल जाए, कोई हमारा साथ दे दे, कोई हमारी मदद कर दे। ईश्वर से बड़ा मददगार कोई नहीं है। जब हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ के चलते हैं, फिर कोई समस्या हमें समस्या ही नहीं लगती सही मायने में। फिर लगता है कि ठीक है, ये जीवन का एक पार्ट है जो ज़रूरी है, जो हमें इसमें से गुजरना ही गुजरना है। जब ऐसी हो जाती है तो ज़िंदगी फिर बहुत खूबसूरत हो जाती है, मन शांत रहता है, क्योंकि फिर कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई भागना नहीं, कुछ भोगना नहीं। व्हाटएवर जो जीवन जैसा हमें दिखाती है, जीवन जहाँ हमें ले जाती है, अगर हम वैसे हो जाते हैं तो फिर तब ईश्वर को हम अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। क्योंकि तब शांति, सुकून, आनंद तो तभी आता है जब हम भीतर से स्थिर होते हैं, जब उससे जुड़े होते हैं। तो यहाँ कहूँगा कि बिल्कुल भी आने वाले समय में भी ये मत भीतर एक लेके चले प्रार्थना की मेरे जीवन में समस्या ना आए। ये प्रार्थना करें कि समस्या आए पर तू हमारे साथ खड़ा रहे। जब ये हम लेके चलते हैं तो यकीन मानिए फिर कोई समस्या नहीं जीवन में।